today I am explaining the remaining question of exercise 12.2. Question number 6. There is a water tank of size 20 meter into 15 meter into 6 meter in a village. How many liters of water can be filled in it? If 1000 liters of water is used daily from it, then for how many days it will be sufficient? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले तो वो बता दूं। एक वाटर टैंक है जिसकी आपको डायमेंशन आपको दे रखी है, लेंथ आपकी 20 मीटर, ब्रीथ आपकी 15 मीटर, हाइट आपकी 6 मीटर। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन इट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस वाटर टैंक में कितना लीटर आपका पानी आ सकता है, मीन्स कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक आपको पूछा गया है। ठीक है, इफ 1000 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड डेली फ्रॉम इट, अगर 1000 लीटर जो पानी का जो यूज है वो डेली अगर होता है, देन फॉर हाउ मेनी डेज इट विल बी सफिशिएंट, तो कितने दिनों तक इस वाटर टैंक का पानी सफिशिएंट होगा। तो ये पूछा गया, नंबर ऑफ डेज भी आपको पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक पूछा गया है तो मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको निकालना पड़ेगा। और टैंक किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप जानते हो, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है, लेंथ वाटर टैंक की, और ब्रीथ भी आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये 1800 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लीटर्स में आपको आंसर निकालना है। लीटर में आपको आंसर निकालना है तो मीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं, इसलिए सिंपल 1 मीटर क्यूब में 1000 आपके लीटर हो गए। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए लीटर में तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इस वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपकी 18 लाख लीटर आ गई। 18 लाख लीटर आ गई। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि वाटर यूज्ड होता है पर डे पीपल के द्वारा, तो 1000 लीटर है वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, क्योंकि वाटर टैंक का जो वॉल्यूम है उसमें अपन डिवाइड करेंगे कि पर डे कितना जो लीटर है वो आपका यूज हो रहा है। तो 18 लाख लीटर में 1000 लीटर का मैंने डिवाइड किया, तो लीटर से लीटर तो वैसे कैंसिल आउट होगी, यूनिट लेस होती है वैसे भी रेशियो निकालते हैं तो। ठीक है, और 1000 से 30 से 30 कैंसिल आउट होगी, 1800 डेज आ गया, है ना। 1800 डेज ये आ गई, तो इतने दिनों तक वाटर टैंक का जो पानी है वो आपका सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द लेंथ ऑफ ए वॉल इन 8 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर. Wall is 35 centimeter thick. There is a one door of size 2 meter into 1 meter and 2 windows, each of the size 1.20 meter into 1 meter. Find the expenditure of making wall at the rate of Rs 1500 per cubic meter. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले कि एक लेंथ ऑफ वॉल की लेंथ आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है और आपको ब्रीथ आपको दे रखी है। थिकनेस बोल सकते हैं, ब्रीथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देयर इज ए वन डोर। अब इस वॉल में एक तो डोर है जिसकी साइज आपको दे दी 2 मीटर इंटू 1 मीटर, और 2 विंडोज है इसमें हर एक की साइज आपको दे रखी है 1.20 मीटर और 1 मीटर आपको दे रखी है। अब इस वॉल को बनाने के लिए एक्सपेंडिचर आपको निकालना है कि भाई जब वॉल को बनाओगे तो आपके खर्चा कितना आएगा, एक्सपेंडिचर वो आपको निकालना है। इसमें बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब पे आपके रुपीज है 1500, इतने रुपीज है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब पे इतने रुपीज है, तो आप जब निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालोगे तो वो अभी आपका मीटर क्यूब में आएगा, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्यूबिक मीटर है तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक रूम में आपके 4 दीवारें होती हैं, लेकिन इसमें चारों दीवारों का एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है, एक ही दीवार पे आपको फोकस करना है इसमें। ठीक है, एक दीवार में आपको क्या दे रखा है, एक तो डोर दे रखा है और 2 विंडोज दे रखी है। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है वॉल का, तो आपको इन दोनों का जो वॉल्यूम है माइनस करना पड़ेगा। एक तो डोर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा और 2 विंडोज का जो वॉल्यूम है वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास टोटल वॉल्यूम आएगा आपके पास किसका, वॉल का। ठीक है,
तो डायमेंशन ऑफ वॉल आपको क्या दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर, ब्रीथ आपको 35 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट आपको 4 मीटर दे रखी है। अब 35 सेंटीमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो फाइनल जो आंसर है ना एक्सपेंडिचर, देखो ये मीटर में है, मीटर क्यूब में है, तो आपको ये अच्छा है कि भाई आपको क्या है कि क्या करना है इसमें कि जितनी भी यूनिट है इनको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 35 सेंटीमीटर, तो 35 में अपने 100 का डिवाइड किया तो 0.35 मीटर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम मैंने निकाला तो 8 इंटू 0.35 इंटू 4, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया तो 11.2 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने डोर का वॉल्यूम निकाला, डोर का वॉल्यूम क्या आया, उसकी भी लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, हाइट होगी, ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट होगी। अब लेंथ 2 है इसमें और ब्रीथ आपकी 0.35 होगी, भाई ब्रीथ तो आपकी 0.35 होगी हर एक केस में। ध्यान रखना जो वॉल की जो ब्रीथ है ना वही आपके डोर की ब्रीथ होगी इसमें, और वही आपकी विंडोज की ब्रीथ होगी, ठीक है। हाइट आपकी 1, देखो ये दे रखा है, ये लेंथ है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। ब्रीथ आपकी 0.35 होगी। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.7 मीटर क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 2 विंडोज, 2 विंडोज का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ आपकी 1.20, ब्रीथ आपकी 0.35 है, हाइट आपकी 1 है, ठीक है, 0.84 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये। अब उसके बाद में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल अगर आपको निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल के वॉल्यूम में, मतलब पूरी दीवार का जो वॉल्यूम है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एक तो डोर का वॉल्यूम और 2 विंडोज का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वॉल का वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो 11.2 में से माइनस किया 0.7 माइनस 0.84, तो इसका जो फाइनल आंसर है 9.66 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मेकिंग वॉल एट 1 मीटर क्यूब, अगर वॉल को बनाने का खर्चा 1 मीटर क्यूब पे कितना है, 1500 है, तो 9.66 मीटर क्यूब पे वॉल को बनाने का खर्चा कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो 14,490 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल 5 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर हाई एंड 50 सेंटीमीटर थिक इफ 10% प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट। तो इस क्वेश्चन में ये आपको करना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालनी है, जिसमें ब्रिक की डायमेंशन आपको दे रखी है, वॉल की डायमेंशन आपको दे दी, और एक कंडीशन आपको दे रखी है 10% प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट, कि जो 10% जो प्लेस है वो सीमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एक वॉल है, वॉल को बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको चाहिए, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए कहीं ना कहीं 10% जो प्लेस है वो सीमेंट आपका ऑक्यूपाइज कर रहा है, तो उस 10% प्लेस को आपको माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके सारी जो ब्रिक्स है उनका वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, वॉल के वॉल्यूम में से 10% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉल रहा आपका 500 इंटू 50 इंटू 200 माइनस 10/100 इंटू ये आ गया आपका 50 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आया 45 लाख सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये जो 45 लाख सेंटीमीटर जो क्यूब आया है वो वॉल के अंदर जितनी भी ब्रिक्स है उन सारे का वॉल्यूम आ गया, उन सारे का वॉल्यूम आ गया। अब ब्रिक डायमेंशन आपको दे रखा है, लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको दे रखी है। एक ब्रिक का वॉल्यूम आप निकाल लो। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे कि जितनी भी आपके पास ब्रिक्स हैं उनका वॉल्यूम में डिवाइड कर दो एक ब्रिक का वॉल्यूम का, ठीक है। तो आपने टोटल जो वॉल्यूम निकाला था ब्रिक का 45 लाख में डिवाइड किया आपने वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का 25 इंटू 15 इंटू 6। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2000 ब्रिक्स आ गया, 2000 ब्रिक्स। और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 2000 ब्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मड टेकन आउट फ्रॉम ए पॉन्ड इज स्प्रेड इक्वली इन ए फील्ड इफ द पिट डग आउट इन ए पॉन्ड इज 200 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर वाइड एंड 0.75 मीटर डीप, then how much high will be the land of field, dimension of field of sand, length equal to 300 मीटर, breadth equal to 50 मीटर, height equal to आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में जब आप गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे से निकाली गई जो मिट्टी है अगर उसको स्प्रेड करते हो आप फील्ड पे, तो उस फील्ड पे स्प्रेड करते हो तो वो कितना स्पेस कवर करती है और वो कितनी हाइट तक जाती है, कितनी हाइट तक जाती है, तो वो हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालोगे, तो दोनों का वॉल्यूम आपको इक्वल करना पड़ेगा। दोनों का वॉल्यूम कैसे, जैसे लेंथ ऑफ द पिट डग इन अ पॉन्ड
200 मीटर ये गिवन दे रखा है सबसे पहले, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। इफ मड इज टेकन आउट फ्रॉम ए पॉन्ड एंड स्पीड इक्वल इन ए फील्ड देन वॉल्यूम ऑफ सैंड ऑफ पॉन्ड, जो पॉन्ड की मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ फील्ड ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ फील्ड ऑफ सैंड, जो फील्ड पे आप आपने जो सैंड स्प्लिट की है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसमें लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा 300 इंटू 50 का डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 25/50 आएगा, 25 1 25, 25 2 50, तो h इक्वल टू 1/2 या फिर 0.5 मीटर बोल सकते हैं। और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द वुडन बॉक्स विथ लीड इज 1.25 मीटर, 0.80 मीटर एंड 0.55 मीटर। Thickness of wood is 2.5 centimeter. If the weight of the 1 cubic meter wood is 250 kg, find the total weight of the box. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो ये आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आउटर डायमेंशन आपको दे रखी है बॉक्स की। ठीक है, और बॉक्स आपका विथ लीड है, मतलब ऊपर वाला ढक्कन भी इसके साथ है। तो लेंथ आपको दे रखी है 1.25 मीटर, ब्रीथ आपको दे रखी है 0.80 मीटर और आपको हाइट आपको दे रखी है 0.55 मीटर। ठीक है, और वुड की थिकनेस आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। और आपको दे रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब में वुड का जो वेट है वो 250 केजी है, इसलिए आपको टोटल वेट ऑफ द बॉक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन की बात होगी। अब आप टोटल वेट ऑफ द बॉक्स कैसे निकालोगे, पहले आपको वुड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड आपको निकालना पड़ेगा। वो किस तरीके से निकालोगे वो आपको बताता हूं। आउटर वॉल्यूम में से, बॉक्स के आउटर वॉल्यूम में से अगर इनर वॉल्यूम को अगर माइनस करते हो, आप इनर वॉल्यूम को माइनस करते हो, तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ द वुड आएगा। और उस वॉल्यूम ऑफ द वुड को आप 250 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वेट ऑफ द बॉक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आउटर वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास आउटर डायमेंशन चाहिए। आउटर डायमेंशन आपके पास है, लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, हाइट है। तो ये तो आपको गिवन दे रखी है, लेकिन इनर डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास लेंथ, ब्रीथ और हाइट होनी चाहिए। तो इनर डायमेंशन कैसे निकालोगे, इनर डायमेंशन निकालने के लिए लेंथ निकालने के लिए यहां से जो थिकनेस है, दोनों तरफ से थिकनेस को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो थिकनेस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। और एक चीज आपको यहां बता दो, यूनिट आपको सेम रखनी पड़ेगी। ये सारी जो यूनिट है वो मीटर में है, लेकिन जो वुड की जो थिकनेस है वो आपकी सेंटीमीटर में है। तो पहले इसको आप क्या करो, मीटर में चेंज करो। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 का डिवाइड करोगे, 100 का डिवाइड करते 0.025 मीटर आएगा। और 0.025 को दोनों तरफ से माइनस करो तो आपके पास इनर लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ इक्वल टू 1.25 माइनस 0.025 माइनस 0.025, तो ये 0.050 हो गया। तो ये 1.20 मीटर आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, इसी तरह से ब्रीथ भी आपको निकालनी है 0.80 में से। अब ये टोटल दोनों का माइनस इसमें से कर दो आप, ना 0.05 कर दो तो 0.75 मीटर आ जाएगा। और हाइट भी इसी तरीके से आपकी आ जाएगी। ठीक है, आउटर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आपको दे रखा है, लेंथ, ब्रीथ आपकी, हाइट आपको दे रखी है। अब वुड का वॉल्यूम निकालो। वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे। आउटर वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट का तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो आउटर वॉल्यूम के लिए डायमेंशन आपको आउटर वाली चाहिए, तो लेंथ ये रही, ब्रीथ आपकी 0.80 और हाइट आपके पास 0.55 माइनस। और इनर वॉल्यूम के लिए इनर डायमेंशन आपको चाहिए, तो लेंथ 1.20 और ब्रीथ आपकी 0.75 और हाइट आपकी 0.50। जब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका है 0.55 माइनस, और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 0.45 आया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.10 मीटर क्यूब आया। अब अपन को ये गिवन है कि 1 मीटर क्यूब में जो वेट ऑफ द बॉक्स आपको दे रखा है 250 केजी, इसलिए 0.10 मीटर क्यूब में बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 0.10। पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 25 को 1 से किया तो 25 केजी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट ये एक्सरसाइज आपको बता दी है।